हाउ आर यू। आप सब ठीक हो? मोस्ट वेलकम मुकेश मेहता आनंद एकेडमी चैनल पर आपका। थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि आज हम जो है पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन करेंगे। हाँ, जो कंप्रीहेंशन एग्जाम में आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हाल ये लेसन फर्स्ट फ्लेमिंगो बुक का द लास्ट लेसन एंड लेसन का नेम है द लास्ट लेसन। हाँ, सबसे पहले जो है आप इस वीडियो को लाइक कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें। हाँ, और वीडियो को एंड तक देखना है और एंड तक में देखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ, और वीडियोस हाँ, ये लास्ट लेसन की कंप्रीहेंशन करेंगे तो इसके यदि आपने ये लेसन रीड नहीं किया तो इसकी दो वीडियो हैं, वो आप पहले देख लीजिए। ठीक है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप वीडियो को एंड तक देखें और एंड में उसके लिंक मिल जाएंगे आपको दोनों। क्योंकि पैसेज को हम थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा। तो पैसेज देखिए। आई स्टार्ट फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ए ग्रेट ड्रीड ऑफ scolding, especially because Mr. Hamill had said that he would caution on participle। मैं जो है, मैं मीन्स आई जो है यहाँ फ्रेंच के लिए यूज हुआ है। मैं जो है स्कूल के लिए लेट चला था सुबह और मैं बहुत जल्दी में था। इन ए ग्रेट रीड ऑफ, और मुझे जो है डर था डांटे जाने का। स्कोल्ड होता है डांटना, रिब्यूक। स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल्स हैड सेड, क्योंकि मिस्टर हैमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, कि वो उसे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और उनके बारे में मैं एक भी शब्द नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, वहां से भाग जाने के बारे में सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और दिन जो है बाहर बिताने के बारे में। इट वॉज सो वार्म एंड सो ब्राइट, वहां बहुत अच्छा दिन था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, पक्षी चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सा मिल द पर्शियन सोल्जर वर ड्रिलिंग, और पर्शियन सोल्जर भी वहां सामिल पर ड्रिलिंग कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच टेम्पेटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, यह बहुत ही प्रलोभन देने वाला था पार्टिसिपल के रूल की बजाय। बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। तो आपको ये पैसेज समझ आ गया होगा। हाँ जी, नहीं समझ आया तो वो वीडियो जरूर देखिए। फ्रॉम विच चैप्टर हैव दीज लाइन्स बीन टेकन, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए। हाँ जी, इसका आंसर है, ये लाइंस जो है किस चैप्टर से ली गई हैं। तो लेसन में ये पूछा जाता है, एग्जाम में आता भी है। हाँ जी, देखिए जी, दीज लाइंस क्वेश्चन में से उठाना है आंसर। आंसर लिखने के लिए क्वेश्चन दीज लाइंस पूछा गया था, तो वहां है पहले था। दीज लाइंस से पहले क्वेश्चन में देख लीजिए चाहे, तो आपने है बाद में कर देना है। दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द चैप्टर, चैप्टर का नेम इस तरह से लिखना है, कोमा और ऊपर कोमा लगा के, द लास्ट लेसन। द में टी कैपिटल लेटर में होना चाहिए, लास्ट में एल कैपिटल लेटर में, और लेसन में एल। तो इस तरह आंसर देने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। सेकंड क्वेश्चन था, हु इज द राइटर ऑफ दीज लाइन, इन लाइनों का राइटर कौन है। तो यदि जिन्होंने दो लाइन वीडियोस पहले देखी हुई हैं, उन्होंने चैप्टर का नेम अच्छे से याद करवाया था मैंने वहां। तो देखिए जी, क्या आंसर है इसका, द नेम ऑफ द राइटर। इस तरह लिखेंगे, द नेम ऑफ द राइटर इज अल्फोंस डॉटेड। ये ऊपर कॉमे लगाएंगे, ए कैपिटल लेटर में लिखेंगे और डॉटेड का भी डी कैपिटल लेटर में। ठीक है जी, द नेम ऑफ द राइटर इज अल्फोंस डॉटेड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाई वॉज द नरेटर फुल ऑफ फियर, वर्णन करता जो है डरा हुआ क्यों था, डर में क्यों था, क्यों डर रहा था। नरेटर कौन है, फ्रेंच है। फ्रेंच, डरा हुआ क्यों कौन था, राइटर और होता है और नरेटर और है जो कहानी को बता रहा है। ठीक है ना। हाँ जी, बिकॉज ही वॉज लेट फॉर स्कूल, डरा हुआ क्यों था, तो वाई, बिकॉज ही वॉज लेट फॉर स्कूल, क्योंकि वह स्कूल के लिए लेट था। एंड द टीचर विल आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स,
और अध्यापक जो है उस पर पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेगा, इसलिए डरा हुआ था। आप भी इसीलिए डरते हो जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन है हु वाज मिस्टर हैमल। मिस्टर हैमल कौन था? तो क्या आंसर है इसका? ही वाज ए टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच का एफ कैपिटल लेटर में लिखोगी, लैंग्वेज है। ही वॉज ए टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन देखिए इस पैसेज का। वेयर वॉज पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग। पर्शियन सैनिक कहां ड्रिलिंग कर रहे थे? पैसेज में पढ़ा है ना आपने, देखिए पैसेज को देखिए ध्यान से, वहां आंसर मिलेगा। हाँ, तो पर्शियन सोल्जर भी लिख सकते हो या उनके लिए दे वर्ड भी लिख सकते हो, दोनों राइट है। द पर्शियन सोल्जर या दे वर, दे लिखोगे या पर्शियन सोल्जर लिखोगे, दोनों के लिए वर का यूज होगा। और यहां देखिए क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, वैसा ही जवाब दे रहे हैं। ये पास्ट कॉन्टिन्यूज में है, जिन्होंने टेंस किए वो समझ रहे होंगे। तो यहां वाज का यूज है तो आंसर में वर आएगा। हाँ, ये वर भी आ सकता है यहाँ। हाँ, वेयर वर पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग, कहाँ कर रहे थे, क्वेश्चन में भी वर आ सकता है, वाज भी आ सकता है। दे वर ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सा मिल। इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सा मिल। सा की मिल क्या होती है बताया हुआ था आपको। हाँ जी, कमेंट में बताइए। सा मिल आरा, ठीक है जी, साथ साथ कमेंट कर दिया करें। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में लिखें फटाफट। ये लेसन रीड कर, पहले पैसेज देख लें। हाँ, पैसेज आप रीड कर लें। हाँ, बिल्कुल इजी है। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल। कहता जब प्राय स्कूल शुरू होता था तो वहाँ बहुत बस्टल होती थी। बस्टल होता है बहुत, यानी कि शोर शराबा। विच कुड बी हियर्ड वन आउट इन द स्ट्रीट, जिसे गली में सुना जा सकता था। ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, डेस्क के खुलने और बंद होने की। द लेसन रिपीटेड इन द यूनिसन, एक साथ आवाज में लेसन के पढ़े जाने की। यूनिसन का मीनिंग बताया हुआ। वेरी लाउड, बहुत ऊंची ऊंची आवाज में। विद आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडर बेटर, वो अपने कानों को ढक लेते थे अच्छा सुनने के लिए। एंड द टीचर ग्रेट रूल रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक जो है टेबल के ऊपर डंडे को मार रहा था, आवाज करता था। बट रैपिंग होता टक टक की आवाज करना। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, परंतु अब वहाँ बहुत शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कन्वेंशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन। कहता मैं पहले ही शब्द पर अटक गया था, कंफ्यूज हो गया था। डेस्क पर विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, परंतु उस दिन तो, हाँ जी, परंतु उस दिन तो बहुत ज़्यादा शांति थी जैसे संडे मॉर्निंग होती है। कहता मैं बिना किसी की ध्यान दिए, काउंटेड ऑन, कन्वेंशन मीन्स बिना किसी की उलझन के, बिना किसी उलझन के जो है मैं डेस्क से चला जाऊंगा अपने डेस्क पर, अपनी जगह पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि उस दिन संडे मॉर्निंग की तरह मौसम था। उन्होंने मतलब शांति थी। दो थ्रोज दी विंडो आई सा माई क्लासमेट, खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, जो अपनी पहले ही जगह पर थे। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, मिस्टर हैमल जो है जा रहा था और आ रहा था। विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपनी बाजू के नीचे आयरन रूलर को दबाए हुए। आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाजे को खोला। एंड गो टू बिफोर एवरी डे एवरीबॉडी यू कैन इमेज, और तुम इमेज कर सकते हो कि मेरी क्या हालत हुई होगी। मैं आई ब्लश, में कितनी लज्जित हुआ हूँगा। एंड हाउ फ्राइटेंड, मैं कितना डर गया हूँगा। बट नथिंग हैपन, परंतु कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सा मी, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा। एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े ही नम्रता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, वी वर ब्रिंगिंग वी वर बैगिंग विदाउट यू, हम जो है तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। हाँ जी, क्वेश्चन है जी नेम द चैप्टर एंड इट्स ऑथर, तो ये क्वेश्चन आप कर भी चुके हो। अगला क्वेश्चन भी है हु इज आई रेफर टू इन दीज लाइन। आई वर्ड जो है किसके लिए रेफर करता है, मैंने पहले पैरे में बताया था, फिर आई वर्ड आया ये, तो आप देख लीजिए किसको रेफर करता है। हाँ, तो इसका आंसर भी देखेंगे, और चैप्टर का नेम और ऑथर का नेम किस तरह से लिखना है। अब ये क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया, तो आपने आंसर भी अलग से देना है। नेम ऑफ द चैप्टर, हाँ जी, नेम ऑफ द चैप्टर इज, अब देखिए जी, हाँ आराम से ना, द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लास्ट लेसन। तो अब द नेम ऑफ द चैप्टर करके लिखना है, दीज लाइन नहीं लिखना, वो दीज लाइन पूछा गया था। अब यहाँ द नेम ऑफ द चैप्टर इज द लास्ट लेसन लिखना, उसी तरह ही नेम एंड द, और दो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे गए, वहां अलग अलग पूछे गए थे।
तो ऐड करके लिखेंगे फिर, एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज, और फिर अल्फाज डॉटेड उसी तरह लिखना है जैसे पहले समझाया था आपको। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, हु इज आई रेफर टू इन दीज लाइन। तो पहले आप आई लिख लीजिए, वर्ब जो भी है वो लिख लो, रेफर्ड। हाँ, फिर उसके बाद टू है तो टू लिख लो, आई रेफर टू इन, आगे इन दीज लाइन है तो इन दीज लाइन लिख लो। ठीक है जी। हेल्पिंग वर्ब देखिए क्वेश्चन मार्क होता है, जो ये क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज पहले आएगी, लेकिन आंसर देंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी। तो यहां देखिए क्वेश्चन में इज पहले है, आप आई से देख सकते हो, तो यहां इज बाद में लिखेंगे। आई रेफर टू इन दीज लाइन इज किसको, भाई हु किसके लिए यूज हुआ है, भाई फ्रेंच के लिए। तो एफ कैपिटल लेटर में, नेम का फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में होता है, और कोमे लगा के ऐसे लिखना होता है आंसर एग्जाम में। हाँ जी, तो इस तरह पैसेज को करें तो आपको आज वे पता चल गया होगा। व्हाट वाज द सीन व्हेन द स्कूल बिगेन, कहता है दृश्य क्या था, क्वेश्चन समझ आ गया। व्हाट वाज द सीन व्हेन द स्कूल बिगेन, दृश्य क्या था जब स्कूल शुरू हुआ था, क्या दृश्य था। तो वो आपको पढ़ा ही है पैसेज में, बड़ा शोर शराबा था। तो लिखोगे देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, इस तरह लिखोगे। व्हेन द स्कूल बिगेन, ये क्वेश्चन वाली लाइन ही है, व्हेन द स्कूल बिगेन, बस व्हाट वाज द सीन की जगह क्या हो जाएगा, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल व्हेन द स्कूल बिगेन। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, who was walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना ऊपर से। तो कहता हु वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, कौन वॉकिंग अप एंड डाउन कर रहा था, आपने पैसेज में पढ़ा है। क्या नेम है भाई, कौन जो है कमरे में आ जा रहा था जब फ्रेंच आया, तो मिस्टर हैमल, जो उनका फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर था, मिस्टर हैमल। क्वेश्चन में वही है वाज वॉकिंग, तो वाज वॉकिंग ही लिखोगे, वाज वॉकिंग अप एंड डाउन। ठीक है जी, आगे लिखने की जरूरत नहीं, लिखना हो तो आपकी मर्जी है। विद इज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, तो ये भी लिख दोगे, ये भी ठीक है। हाँ जी, मेन क्वेश्चन देखिए, फाइंड फ्रॉम द पैसेज वर्ड्स विच मीन द सेम एज। ये जो मैंने लेसन पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि इस तरह जो है वर्ड पूछे जाते हैं। अब यहाँ देखिए नॉइस वर्ड है ना जी, नॉइस वर्ड है, आपने पैरा पढ़ा है अच्छे से, तो ये पैरे को देख लीजिए एक बार। मैं जूम कर देता हूँ। अब देखिए नॉइस वर्ड आपने पढ़ा है, तो इसका बता सकते हो क्या हो सकता है वर्ड मीनिंग। हाँ जी शाबाश। देखिए नॉइस का, नॉइस मैंने शोर, तो शोर का मैंने बताया था आपको क्या था भाई, बस्टल। इसका आंसर बस्टल है, यहाँ पढ़ा है, ये देख लो पहली लाइन में ग्रेट बस्टल जहाँ लिखा है। हाँ नेक्स्ट है जी कंफ्यूजन। कंफ्यूजन में तो उलझन में पड़ जाना, तो उसको था मैं भी बिना आई हैड कमेंटेड ऑन, किसी की उलझन नहीं पड़ेगा मेरे को, कमेंशन टू गेट टू माई डेस्क, तो कमेंशन आना था इसका आंसर। ठीक है, उलझन होता है इसका मीनिंग भी। ठीक है, कंफ्यूजन। तो आप ये देख सकते हो यही क्वेश्चन पूछा गया और यही आंसर है इनका। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है जी, कहता है आंसर, क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ नॉइस और कंफ्यूजन है, तो आंसर देखिए इसका। हाँ नॉइस का क्या है भाई, बस्टल। अभी आपको बस्टल बताया, पैसेज में वही लिखना है, इस तरह लिखना है, नॉइस का डैश डालकर बस्टल, बस आपने ये ऐसे लिखना होता है एग्जाम में। और कंफ्यूजन का देखा वहाँ को, कंफ्यूजन का क्या देखा पैसेज में, कमेंशन, तो यहाँ कमेंशन लिख दे। हैव यू अंडरस्टूड मे बी। हाँ वीडियो के एंड में बताएं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ थोड़ी सी आपको जूम करके ये समझ आ जाएगा। हाँ जी, देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमल वेंट टू टॉक ऑफ दी, तीन ही पैसेज करेंगे बस, ज़्यादा नहीं। हाँ देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर मिस्टर हैमल वेंट ऑन टू वॉक टॉक ऑफ दी फ्रेंच लैंग्वेज। फिर मिस्टर हैमल जो है ना फ्रेंच लैंग्वेज में बात करने लगा, सेइंग दैट इट वाज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करने लगा, दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। उसने कहा कि ये जो है बहुत ही सुंदर भाषा इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर। कौन सी, फ्रेंच लैंग्वेज। द क्लियरेस्ट है, मोस्ट लॉजिकल है, स्पष्ट है, तार्किक है, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट, और कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज व्हेन ए पीपल आर एंसॉल्व, और जब भी लोग जो है दास बन जाते हैं, एंसॉल्व में तो दास बन जाना, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट ऑन देयर लैंग्वेज, उन्हें जो है अपनी भाषा पर काबू बनाए रखना चाहिए। इट इज एज दे हैड द की टू देयर प्रिजन, यदि वो अपनी भाषा पर काबू बनाए रखते हैं तो वो ये समझते हैं कि उन्हें उनकी जेल की चाबी उनके पास है। देन ही ओपनड ए ग्रामर, तब उसने ग्रामर की बुक को खोला, एंड रीड अस आवर लेसन, और फिर जो है उसने हमारा पाठ पढ़ना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड, अमेज्ड मैंने होता है सरप्राइज, टू सी
हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं हैरान था कि मुझे यह कितने अच्छे से समझ आ गया था, यानी इमेजिन मैंने हैरान होना। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, ये सारा मुझे बहुत ही आसान प्रतीत हो रहा था, सो इजी बहुत ही आसान। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और मैंने सोचा कि मैंने कभी भी इतने ध्यानपूर्वक नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और कभी भी मुझे जो है उन्होंने भी शायद इतने धैर्यपूर्वक नहीं एक्सप्लेन किया था, वर्णन किया था, समझाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, ऐसा प्रतीत हो रहा था बेचारा आदमी जो है हमें वो सारा कुछ देना चाहता था। ऑल ही नो बिफोर गोइंग अवे, जो वो जानता था जाने से पहले, एंड टू जाने से पहले वो सारा कुछ देना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही स्ट्रोक से हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। ये तो क्वेश्चन वही है, अभी नेम दी चैप्टर एंड इट्स ऑथर, तो इसका आंसर वही है, आप चाहे देख लेना। हु इज आई इन दीज लाइन, ये भी वही है जो आपने ऊपर वाले पैसेज में देखा। तो ये दोनों क्वेश्चन के लिए बस सेम आंसर होंगे। तो इस तरह देखो एग्जाम में ये रिपीट होते हैं, तो ये अच्छे से कर लें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये आपको पता ही है, सबसे सुंदर भाषा संसार में कौन सी है भाई, ये पूछा गया। देखिए इसके आंसर, हाँ ये चैप्टर का नेम पूछा है, तो आपने इस तरह लिखना है द नेम ऑफ द चैप्टर इज द, ये आपने देख लिया, इज लास्ट लेसन, एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज अल्फोंस डॉटेड आई रेफर टू इन दीज लाइन इज फ्रेंच, ये आप समझ चुके क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड वाज क्या भाई, फ्रेंच लैंग्वेज। तो क्वेश्चन में से उठाना है आंसर। देखिए द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है ना इन द वर्ल्ड, यहां तक लिख लिया। अब देखिए क्वेश्चन मार्क में वाज पहले आप देख रहे हो, हाँ जी वाज देखिए कहाँ पे है, यहाँ देखिए वाज जो है पहले है ना। तो वाज यदि फर्स्ट में हो तो हम क्या करते हैं, हाँ जी, तो आंसर में हम बाद में लिखेंगे। इतना तक लिख लिया, तो मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फिर वाज लिखेंगे, और फिर जो आंसर है वट की जगह क्या आ जाएगा, फ्रेंच लैंग्वेज, और फ्रेंच का एफ कैपिटल लेटर में। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फोर्थ, व्हेन डू द स्लेव पीपल एनस्लेव्ड पीपल हैव द की टू देयर प्रिजन। कहता है दास लोग कब जो है अपने कैद की चाबी होगी उनके पास, कब होगी, हैव द की टू देयर प्रिजन, उनकी यानी जेल की चाबी, उनकी कैद की चाबी उनके पास होगी, उनके कैदी होने की चाबी उनके पास होगी, कब होगी भाई। तो ये पैसेज में आया जब उनका लैंग्वेज पर होल्ड होगा। तो देखिए इसका आंसर व्हेन दे होल्ड, दे किसके लिए यूज है, एनसोल्ड पीपल भी लिख सकते हो, द एनसोल्ड पीपल या द स्लेव्स पीपल, व्हेन दे होल्ड टू देयर लैंग्वेज, दे लगाया तो यहाँ देयर यूज करेंगे, हाँ THEIR, होल्ड टू होता है यानी उस पर अपना काबू हो जाना, यानी व्हेन दे होल्ड टू देयर लैंग्वेज। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये वही है, वर्ड मीनिंग पूछे गए हैं इसीलिए मैंने ये पैसेज उठाया है। हाँ, बाकी जो सेम क्वेश्चन थे तो नहीं उठाए गए, तो वो इजी से आप कर भी लेना। हाँ, तो वर्ड है जी बिकम स्लेव्स। हाँ, तो ध्यान से देखिए, बिकम स्लेव्स बता भी चुका हूँ, समझ भी गए होंगे कई, यानी कि क्या होता है बिकम स्लेव्स। हाँ बताएंगे बिकम स्लेव्स क्या होगा, बता चुका हूँ मैं आपको। हाँ, बिकम स्लेव्स का मतलब है एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड मैंने होता है दास, तो बिकम स्लेव, स्लेव मैंने भी दास। नेक्स्ट वर्ड है सरप्राइज, ये भी बता चुका हूं, तो ये वर्ड है अमेज्ड। तो ये दोनों ही पैसेज में से ढूंढने होते हैं, और आपने लिखने किस तरह होते हैं ये देखिए जी। हाँ, बिकम स्लेव का क्या लिखोगे, एनस्लेव्ड, और सरप्राइज का क्या लिखोगे, अमेज्ड। तो इस तरह से, इस वे से लिखने हैं। तो इस तरह से आप एग्जाम में करके आओगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। हाँ, तो वेरी गुड। हाँ, ले लीजिए स्क्रीनशॉट आराम से, इसके आंसर पांचों के पांचों हैं। हाँ जी, बाकी भी आप पॉज करके ले सकते हो। हाँ, तो आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट मेरी, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरा यही सोर्स है, इतना तो मेरा हक बनता है कि आप इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड से जो अदर स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, कि वो देख सकते हैं कि किस तरह से अनसीन पैसेज को सोल्व किया जाता है। हाँ, और अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको भी शेयर करें कि वो आप चैनल के लिए सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलें। थैंक्स, आज के लिए हम इतना ही।